Mama called the doctor and the doctor said, No, Mama. अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने बनाया था एक डिटॉक्स वाटर। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत से लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। इसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा और इंग्रेडिएंट्स भी डालती होती, डिपेंड कि आपके पास क्या क्या कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी रेसिपी दिखाने लगी हूँ अपने डिटॉक्स वाटर की। आप पहले चल के देखिए रेसिपी, उसके बाद हम बनाने लगी हैं डिटॉक्स वाटर, जिसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज, लेमन, सम मिंट एंड गार्लिक। जी जनाब, हम लेंगे एक बीकर। उस बीकर के अंदर हम डालेंगे कुछ लीव्स, सम जिंजर, देन सम लेमन्स एंड सम ऑरेंजेस, और इसको अब हम फिल करेंगे अपने टैप वाटर से। जी जनाब, ये हमारा फिल हो चुका है। हम इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे। I got some chia seeds and पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं and let's add chia seeds in it and here we go, our detox। अच्छा जी, ये थी मेरी 25 जून की रिकॉर्डिंग। नॉर्मली मैं इसके अंदर कीवी भी डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई लाइक अ लिटिल खट्टा टेस्ट, ऑरेंज, लेमन, कीवी, और उसके अलावा कुछ लोग लेमन भी हनी भी डालती हैं। मुझे हनी नहीं पसंद, और हनी बहुत ज़्यादा आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलता भी नहीं, तो यू डोंट नो कि आप अपने पतले होने के लिए डिटॉक्स बना रही हैं और उसके अंदर शुगर डाल रही हैं। इससे कोई पतला नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स जस्ट एन अल्कलाइन वाटर जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। काफ़ी रिसर्चेस ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि ये कुछ नहीं करता, ठीक है, बट स्टिल इसके अंदर मतलब सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको देगा ही देगा। तो या इट्स गुड फॉर योर गट, इट्स गुड फॉर योर स्किन। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं बना रही हूँ, बट या आई यूज टू मेक दिस। hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny. Hot cross buns. If you have no daughters, give them to your son. 1 a penny. 2 a penny. Hot cross buns. अच्छा जी, इसके बाद सीधा स्विच करते हैं 30 जून की रिकॉर्डिंग। हम लोग चर्च गए थे। चर्च के अंदर थोड़ी इबादत की, जीवी ने थोड़ा एंजॉय किया। जीवी संडे स्कूल चला गया, संडे स्कूल एज इन क्रश चला गया। वहाँ पर जाके से थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की। क्रश के अंदर उसे मिल रहा था, उन्होंने कोई प्लांट्स लेकर आया हुआ था, टमेटो के प्लांट्स। उन्होंने कहा था इफ़ समबडी वांट्स टू अडॉप्ट दैट प्लांट तो दे कैन टेक इट। तो आई टुक वन। मुझे आजकल प्लांटिंग करने का बहुत शौक है, ऑल्दो वी डोंट हैव अ गार्डन वाला घर अभी, बट स्टिल जितने मैं पॉट्स में प्लांट रख सकती हूँ मुझे वो अच्छे लगते हैं। सो या एंड ऑल्सो हमारे स्कूल एफिलिएटेड है एक फूड बैंक के साथ, जहाँ पर वो हमारी कलीसिया को या लोगों को, मेंबर्स को इनकरेज करते हैं कि आप घर से अपने ड्राई फूड लेकर आएँ या टॉयलेटरी का सामान लेकर आएँ। मतलब ऐसी चीज़ें जो ड्राई आइटम्स हों जो कि ईजिली स्टोर की जा सकती हैं। तो फिर वो क्या करती हैं, एक बल्क अमाउंट में जमा करते हैं। लोग अपने अपने घरों से लेकर आते हैं, कुछ स्पेशल बाय करके लेकर आते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ चैरिटी। तो बल्क अमाउंट में लेकर आते हैं, तो लोग लेकर आते हैं। फिर जब बल्क में जमा हो जाती है उनके पास वो अमाउंट, तो वो फिर आगे नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Clap your hands. ओके जी, आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट द वल्चर बीज, और उसके बारे में मैंने थोड़ी सी बताया था कि वो क्या करती है। इट्स एक्चुअली अ ब्लड पॉलिनेटेड बी जो कॉर्प्स से और डेड एनिमल से अपना पॉलिनेट करती है और अपना हनी कलेक्ट करती है। और उसका जो हाइव होता है इट शेप्स लाइक अ मीट का लोफ, एंड वो जो हनी प्रोड्यूस करती है इट ऑल्सो लुक्स लाइक ब्लड। बट कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जो एक रिसर्च हुई थी उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वो हनी जो सा होता है वो एडिबल होता है, इट्स प्रोटीन रिच, बट ऑब्वियसली इट कम्स आउट ऑफ अ डेड बॉडी, डेड एनिमल। हाउ कैन यू जस्ट ईट दैट हनी? सो या पीपल डोंट ईट इट एंड इट्स नॉट कमर्शियल, बट दैट्स द इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अदर देन दैट यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 3 जुलाई की रिकॉर्डिंग। बेसिकली मुझे एक जगह से इंटरव्यू आया था
अच्छा, इट वॉज़ रियली आउट ऑफ माई वे काइंड ऑफ एरिया। बेसिकली मैंने जाना था साउथ शील्ड के अंदर, जहाँ पर बीच भी है, जहाँ पर मैं अभी तक नहीं गई हूँ। एनी हाउ, तो इसके लिए मुझे पहले लेनी थी 21 बस, जहाँ से मैंने जाना था गेटसेट के इंटरचेंज पे। गेटसेट के इंटरचेंज से मैंने पकड़ी एक ट्रेन। अच्छा जी, ट्रेन पकड़ी है जी। ट्रेन पकड़ के मैंने जाना था आगे, और आगे कहीं वो स्कूल आना था। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रेन ले रही थी, एंड आई विल शो यू विद अपनी रिकॉर्डिंग में कि मैं ऑब्वियसली मैं आई गेट लॉस्ट। ऑब्वियसली that's such an obvious thing that I get lost even with the navigation and everything। पूरा रास्ता समझ के गई थी, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सी बस लेनी है, सारा कुछ समझ के गई थी। और उसके अलावा नेविगेशन भी ऑन थी, और उसके बाद भी मैं नेविगेट नहीं कर पाती हूँ। सो ये आपको दिखाती है रिकॉर्डिंग, साथ साथ करते हैं बात। कहाँ जा रही हूँ मुझे बिल्कुल भूल चुका है। मेट्रो स्टेशन कहाँ था, मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ। ट्रेन का नहीं पता चल रहा कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी, एंड इट्स लीविंग इन 1 minute एंड आई एम नॉट श्योर मुझे किस साइड पर जाना है। मुश्किल। ओके जी, सो फार सो गुड। यहाँ से एस्केलेटर नीचे जा रही है, जिस पर डे 1 पर ही जीवी साहब ने दौड़ लगा दी थी, एंड आई एम हियर ऑन द लिफ्ट। नॉट श्योर लिफ्ट का बटन किधर है। आई थिंक दिस इज दिस। ओके, हियर इज द बटन। ओके, तो मुझे प्लेटफॉर्म 2 पे जाना है। कॉन्कोर्स मुझे नहीं पता क्या होता बड़ा, मुझे प्लेटफॉर्म 2 पर जाना है। प्लेटफॉर्म्स आर ऑन -2। हाँ, आई एम वेरी नर्वस। बहुत अबैंडन और अजीब सी जगह है फॉर मी। Coconut. Okay, so this is platform 1 right in front of me, and I have to go to platform 2. Green and yellow train. This is how it looks like. The metro station. Well, nothing's close. I think if this is platform 1, this should be platform 2. Okay, so yes, Gosford उतर चुकी हूँ। अब इधर से have no clue किधर को जाना है। There is like I think 6 stops away. It's 11 minutes का walk. Not sure मैं कैसे ऊपर जाऊँगी। Okay, so that's the way out. 12 बजे इंटरव्यू है, 12:15 हो चुकी हैं। 5 मिनट का रास्ता बता रहा है। एज़ ऑलवेज पहले गलत चली गई हूँ, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ। सो 5 मिनट्स का रास्ता है, थिंक मुझे 10 मिनट्स में तो मिल ही जाएगा। इतना मुश्किल लग नहीं रहा। आई होप इट्स नॉट दैट मुश्किल। आई डोंट नो मैं इंग्लैंड की किस साइड पर हूँ इस वक्त। हाँ, नेवर बिन देयर। बहुत शेडी सा भी लग रहा है। शेडी, शायद मैं फेमिलियर नहीं इस जगह से, लोगों से फेमिलियर नहीं हूँ। लोग भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बहुत अबैंडन सी जगह लग रही है। आई डोंट नो मैं कहाँ हूँ, बट आई हैव हर्ड दिस इज़ नॉट अ बैड इलाका। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड पोश इलाका। मैं आई थिंक ये स्कूल जोन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैं स्कूल तो पहुँच गई हूँ। इधर ही कहीं पर स्कूल होगा। तो आई हैव रीच्ड फाइनली, आई थिंक ऑन टाइम। सो लेट्स सी इंटरव्यू कैसा जाता है। ये तो वैसे मुझे फ्लैट्स नज़र आ रही हैं, हमारे भी इसी तरह की हैं, उसी टाइप की लग रही हैं, लेकिन स्कूल किधर है। आई नीड टू फाइंड। हाँ जी, इसी एरिया के अंदर पिछले 5 मिनट से मैं चक्रियाँ लगा रही हूँ। कहीं पर दूर दूर तक स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ, बट स्कूल जोन है तो स्कूल इधर ही है। हाँ, मैप ने मुझे थोड़ा सा घुमाकर वापस बताना शुरू किया। आई थिंक ये बाहर सामने शेड बड़ा सा शेड सा लगा हुआ है। आई होप यही स्कूल है। हाँ, यही स्कूल है। ओके, फाइनली गॉट इट। इधर ही चली थी, फिर वापस मुड़ी, फिर वापस इधर ही आई हूँ। सो या हियर वी आर।
जनाब वीडियो देखी आपने, सम हाउ करते कराते ऑन टाइम पहुंच ही गई थी मैं स्कूल तक। वेरी डिजिटलाइज स्कूल, बड़ा अच्छा बड़ा स्कूल था। तब तक जीवी स्कूल जाता नहीं था तो इसलिए स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं था। बट यहाँ पर हर एरिया स्कूल, कम्युनिटी स्कूल लुक्स लाइक वेरी पोस्ट स्कूल। जैसे पाकिस्तान में अगर आप पोस्ट स्कूल्स में जाओ तो जो जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ यहाँ के लोकल स्कूल्स का आपको वैसा इन्वायरमेंट नज़र आता है। इट वॉज़ अ गुड इंटरव्यू, इट वॉज़ अ गुड वन। इस इंटरव्यू का क्या बना, मुझे जॉब मिली नहीं मिली वो बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इसको करते हैं यहीं पर एंड अपनी इस लॉस्ट एंड फाउंड एक्सपीरियंस के साथ। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर सम न्यू एडवेंचर, सम न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जीवी को लेकर जाऊंगी टॉडलर ग्रुप, वो भी बताऊंगी आपको। एक नए टॉडलर ग्रुप भी लेकर जाऊंगी इसको। येस, आई एम इन हंटिंग, यू नो, आई एम हंटिंग न्यू टॉडलर ग्रुप्स फॉर हिम सो ही कैन सोशलाइज वेल एंड you know he not get lost in his own self. So yeah, this is my प्रायोरिटी these days. So yeah, meanwhile लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें ऐसे मेरे ब्लॉग्स।